नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे आप सब लोग? बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अंतिम बार 10th के बार की 2.0 की सीरीज के अंदर मैथ्स का बेसिक, जिसमें हम लोग सेक्शन बी जो है वो कवर करेंगे। फिर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं एंड आई एम ग्रेटफुल एंड ग्लैड कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं, थैंक यू फॉर दैट। एंड बस वही आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, वर्दी लग रहे हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर जरूर शेयर कीजिएगा। और आप अगर नए हैं इस चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको कंप्लीट एग्जाम तक जो है वो यहाँ पे काफी अच्छा खासा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें भी नो बकवास। ठीक है, सीधा हम बात करते हैं हमारे मटेरियल को लेकर। तो जैसे आपने देखा है कि साइंस वगैरह के हमने कर दिए, मैथ्स स्टैंडर्ड के लिए मैंने मटेरियल प्रोवाइड किया है, तो अब हम लोग अंतिम बार में करने वाले हैं मैथ्स बेसिक का। तो आइए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस बार आने के चांसेस हैं हमारे एग्जाम के अंदर। ना बेटा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सेक्शन बी, कंप्लीट द फैक्टर ट्री मेथड एंड फाइंड कंपोजिट नंबर एक्स। ठीक है, तो ये इसको हमें कंप्लीट करना है। तो हमें एक्स निकालना है कि क्या होगा जिसके फैक्टर्स ये हमें दिए हुए हैं। तो चलो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो नीचे से मल्टीप्लाई करते जाना ईजी है। ठीक है, तो जैसे कि 13 इंटू 5। ठीक है, तो 13 5 से कितना हो जाएगा? 65। 65 लिख दिया हम लोगों ने। अब इनके पीछे मल्टीप्लाई कर लो, तो 65 इंटू 3 कितना हो गया? 195। ठीक है, ओके, 195 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 585। तो ये कितना हो गया? 585। अब बेसिक अगर हम देखें ना, तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो काम हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। ये तो चलो थोड़ा सा हमें यहाँ पे शो करना होगा ब्रैकेट वगैरह, बट यहीं पे अगर ये 1 मार्क पे क्वेश्चन आ जाए तो आप सीधा इसी को मल्टीप्लाई करके आपको एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से मल्टीप्लाई करके लिखते जाइएगा, तो ये आपको मिल जाएगा x। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 585। चलिए यहाँ पर भी है, अब यहाँ तो फिर कुछ नहीं दिया हुआ है। सो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6। 6 5 ज़ा, ठीक है, अभी मल्टीप्लाई किया, 6 5 ज़ा 30। ओके, 35 ज़ा कितना हो जाएगा? 150। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी? 150। डन। ठीक है, ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मिसिंग नंबर्स इन द फॉलोइंग फैक्टराइजेशन। अगेन ये सारे के सारे मिसिंग नंबर्स हमें फिल करने हैं। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, ओके, 18 2 ज़ा 36। डन। चलिए सेम यहाँ पर 7 3 ज़ा 21, ओके, 21 2 ज़ा 42। डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है यहाँ पर? इफ़ HCF ऑफ 35 एंड 91 इज इक्वल्स टू m इंटू 91 माइनस 5 इंटू 35, देन फाइंड m। तो चलो, इफ़ HCF, अगर इसका HCF जो है वो इसके बराबर है तो m क्या होगा वो बताना है। तो पहले हम HCF निकाल देते हैं। सो 35 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे बेटा जी? 5 7 ज़ा, और 91 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? तो 91 को 7 करेगा, 7 1 ज़ा 7, 2 कैरी 13। तो क्या हो जाएगा? 13 इंटू 7। ठीक है, इंटू 1 लगाना तो लगा देना। सो देयरफॉर HCF कितना हो गया? 7। ओके, अब ये कह रहा है कि HCF ऑफ 35 एंड 91 इज इक्वल्स टू m इंटू 91 माइनस 5 इंटू 35। ठीक है, HCF कितना आया? 7। सो देयरफॉर 7 इज इक्वल्स टू m इंटू 91 माइनस, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 35 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा हमारे पास? 175। ये 175 को पहले यहाँ पे लेके आओ, तो 7 प्लस 175 इज इक्वल्स टू m इंटू 91। ठीक है, प्लस 7 कर लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारे पास? 182 इज इक्वल्स टू m इंटू 91। सो देयरफॉर 182 अपॉन 91 इज इक्वल्स टू m। 91 1 ज़ा 91 2 ज़ा, तो m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी? 2। ठीक है, डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है यहाँ पे? सॉल्व यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। 3 क्वेश्चन है, तीनों को हम लोग सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करके एक एक करके समझते हैं। क्या है पहला? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। ठीक है,
क्या करें अभी, देखो बेटा कोई भी एक इक्वेशन ले लो और उसमें किसी भी एक वेरिएबल को आपको अकेला करना है। जैसे कि मैं इक्वेशन 2 ले लूँ, कोई भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। टेकिंग इक्वेशन 2 x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, मुझे x को अकेला करना है तो y को वहाँ पे शिफ्ट कर लेती हूँ। तो क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई आ गया। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ओके, अब इस इक्वेशन 3 को देखो, हमारे पास 1 2 है, 2 ली उसमें 3 बनाई, तो 2 ली ना हमने, 1 तो बाकी भी वहीं की वहीं, तो ये जो 3 आपकी इक्वेशन आई उसको कहाँ पे आप प्लेस करोगे, 1 में प्लेस करना, ठीक है। तो जब भी आपकी इक्वेशन 3 बनेगी ना, हर बार तो 3 बनेगी। तो अगर आपने 2 लिया होगा तो इसकी वैल्यू 1 में अप्लाई करोगे, अगर आपने 1 लिया है तो इसकी वैल्यू 2 में अप्लाई करना। तो जो इक्वेशन रह जाती है ना उसमें आपको इसको अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 1। सो देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। सो देयरफॉर x की जगह पर क्या लिख दें, 4 प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। 4 प्लस वाई क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू 14। ये 4 को यहाँ पे ले लो, सो 2y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 4, सो 2y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 2, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 5, ठीक है। y की वैल्यू 5 आ गई। अब ये y की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 3 में अप्लाई करेंगे तो x मिल जाएगा, ठीक है। सो क्या होगा, now substituting y is equals to 5 in equation number 3, तो वो था x is equals to y plus 4, so therefore x is equals to 5 plus 4, so therefore x is equals to 9, ठीक है। सो हमारे पास आंसर क्या है, x कॉमा वाई दैट इज 9 कॉमा 5। डन, क्लियर। चलिए नंबर 2 क्वेश्चन ले लेते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर 1, और 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। ओके, नाउ ये वाला इक्वेशन नहीं बनेगा, ये नॉट पॉसिबल वाला आएगा। देखो हालांकि प्रैक्टिस करने से आपको पता चल जाएगा, बट मैं वो कंडीशन बता देती हूँ। आपको पता है कि ये जो हम सॉल्व करते हैं वैल्यूज़ और एक्स वाई निकालते तभी निकालते जब वो यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, मतलब कि वो कंडीशन को फुलफिल करता है यूनिक सॉल्यूशन वाली। अब अगर मुझे जैसे यहाँ पे देख के लग रहा है ना क्वेश्चन को, ठीक, तो जैसे कि मैं इसको कंपेयर कर लूँ, यहाँ पर a1 क्या है 3, b1 क्या है -1 और c1 क्या है 3, ठीक है। जैसे कि मैं इसको कंपेयर कर लेती हूँ यहाँ पे ax1 प्लस by1 प्लस c1 इक्वल टू 0 के साथ, ठीक है। तो a3 b प्लस का है तो माइनस, तो -1, c अंदर आएगा तो -3, ठीक है। सिमिलरली इसको कंपेयर कर लेते हैं हम लोग a2x प्लस b2y प्लस c2 के साथ, तो क्या हो जाएगा a2 9, b2 -3 और c2 -9। कंडीशन ले लेते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। a1 क्या है 3 अपॉन 9, b1 b2 क्या है -1 अपॉन -3, c1 c2 क्या है -3 अपॉन -9, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा क्या आया 1 अपॉन 3, माइनस माइनस कैंसिल क्या आया 1 अपॉन 3, माइनस माइनस कैंसिल 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा क्या आया 1 अपॉन 3, तीनों सेम आए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे हेयर द सॉल्यूशंस आर infinitely many solutions।
ठीक है, बस ये उसकी कंडीशन है। तो यहाँ पे एक्स और वाई का हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं कर सकते हैं। तो एक चीज़ ध्यान देना, कभी ऐसा कुछ लगे ना आपको, या तो फिर रफ में पहले आप ये कंडीशन अप्लाई कर लेना। ठीक है, अगर आपका, देखो मैं आपको बता दूँ, अपने पास 3 कंडीशन आती है। एक आती है A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल्स टू C1/C2। अगर ये कंडीशन आती है ना तो आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तब जाके आप ना इक्वेशन को सॉल्व करना, ईदर बाय द सब्स्टिट्यूशन और बाय द एलिमिनेशन जो पूछा गया हो। अगर A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 आता है और C1/C2 नॉट इक्वल टू में आता है, तब भी आप उसको सॉल्व नहीं करोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, सॉल्यूशन इज ज़ीरो। सिमिलरली ये तीसरी कंडीशन A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2, तो इसमें तो बहुत से सॉल्यूशंस निकलते हैं, इसके लिए भी इसको हम आगे सॉल्व नहीं करते हैं। आई बात समझ में? तो जब ये वाली कंडीशन आए ना आपके पास, तब भी आपको आगे सॉल्व करना है, वरना नहीं करना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ बताऊँ, ठीक, अब क्या, ये तो खैर मुझे पता चल गया, तो इसके लिए आगे मैंने कुछ किया नहीं। तो A1/A2, ठीक है, यहाँ पे B1/B2, यहाँ पे C1/C2। देखो A1/A2, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1/1 इज इक्वल्स टू B1/B2, ये क्या है 1, और नीचे क्या है -1, इज इक्वल्स टू C1/C2 इज इक्वल्स टू 14/4। अब आप देखो 1/1 इज़ 1, ठीक है, 1/-1 इज़ -1 इज इक्वल्स टू 2 ज़ा 2 7 ज़ा क्या है 7/2। तो 1 और -1 इक्वल नहीं होते, -1 और ये भी इक्वल नहीं होते, तो ये कंडीशन कौन सी आ गई? ये वाली कंडीशन आ गई ना कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल्स टू C1/C2। इसके लिए आगे सॉल्व किया और हमें आंसर मिला। बात आई समझ में? तो अगर कभी आपको डाउट लगे या ऐसा कुछ लगे, तो आई विल रिकमेंड कि पहले रफ में इस तरीके से देख लो, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो आगे सॉल्व करना, वरना नहीं। क्योंकि अब इसमें क्या था, बच्चों को पता नहीं चलता, तो वो सॉल्व कर लेते और फिर बोलते आंसर ही नहीं आ रहा, तो पता है आंसर नहीं आएगा, तो इसमें आप ना 15 मिनट अपने बिगाड़ देते। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है S-T इज इक्वल्स टू 3 और S/3 प्लस T/2 इज इक्वल्स टू 6। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। ठीक है, तो देखो इक्वेशन 1 का तो कुछ नहीं है, इक्वेशन 2 थोड़ा पहले सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू एस इज़ 2s, 3 इंटू टी इज़ 3t इज इक्वल्स टू 2 3 कितना होगा 6, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो 6 इंटू 6, तो क्या हो गया 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। ये इक्वेशन बन गई 2। पॉइंट क्लियर? चलो अब ना पहले हम लोग इसको कंडीशन देख लेते हैं। हालांकि ये तो नॉट इक्वल वाली कंडीशन है, पर आपको एक बार सिखा देती हूँ। ठीक है, तो इसको कंपेयर कर लेते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 के साथ। तो A1 यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 1, और नीचे है A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C प्लस C2 इक्वल टू 0। तो A2 क्या है 2, यहाँ पे x है, यहाँ पे s वेरिएबल है, वेरिएबल से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे आपको नंबर देखना है। यहाँ पे B1y, यहाँ पे t है, तो y और t तो एक साथ हो गए, B1 यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, यहाँ पे B2 क्या है 3, यहाँ पे C1 क्या है 3, और यहाँ पे C2 क्या है 36। ठीक है, तो 1/2 इज़ नॉट इक्वल्स टू -1/3, 3 1 ज़ा 3 12 ज़ा इज़ नॉट इक्वल्स टू 1/12। तीनों इक्वल नहीं है ना, तो इसका मतलब कि हियर वी गेट यूनिक सॉल्यूशन। तो जब भी आपको यूनिक सॉल्यूशन मिले तो आगे आप सॉल्व करोगे। तो अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। चलो तो ले लेते हैं फिर से इक्वेशन S-3 इक्वल टू 3, इक्वेशन 1। दूसरी क्या बनी 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 ले लेती हूँ मैं अभी, वो इजी लग रही है इक्वेशन। S-3 इक्वल्स टू 3, s को अकेला कर लेते हैं तो t को यहाँ पे ले लेते हैं, तो s इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी। इक्वेशन 3 आई। मैंने इक्वेशन 1 लिया ना, तो कौन सा रह गया अभी 2, तो ये इक्वेशन 2 में अप्लाई कर लेंगे हम लोग। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3
इन इक्वेशन नंबर 2। सो क्या हो जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2s की जगह पर लगा दो 3 प्लस टी प्लस 3t 36। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 3 ज़ा 6 प्लस 2t ज़ा 2t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। टी प्लस कर लेते हैं 2 प्लस 3 5t इज इक्वल टू 36। 6 मत प्लस कर देना, 6 के साथ कोई टी नहीं है, ठीक है, ध्यान देना। 6 को यहाँ पे लेके आओ तो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, 5t इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। सो t इज इक्वल्स टू 30/5, तो t की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी 6। ओके, चलिए अब ये t इक्वेशन 3 में अप्लाई कर लेंगे हम लोग। ओके, सो क्या हो जाएगा यहाँ पर s इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी, s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, तो s इज इक्वल्स टू 9। सो इन द आंसर s कॉमा t दैट इज 9,6। डन, क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन बेटा, इन एन AP A इक्वल्स टू 8, AN 62, SN 210, फाइंड N एंड D। ओके, तो देखो पहले AN हमें दिया हुआ है तो हम लोग एक फॉर्मूला लगा देते हैं, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D। ओके, तो AN कितना है 62, A कितना है 8, N निकालना है और यहाँ पे D भी निकालना है, ठीक है। तो एक और काम कर लेते हैं हम लोग साइड साइड में। SN दिया हुआ है, SN इज इक्वल्स टू N/2 A प्लस AD, AN फॉर्मूला लगा दूँ, ठीक है। तो लास्ट टर्म है हमारे पास, फर्स्ट टर्म है तो यहाँ से n निकल जाएगा ना, तो पहले यहाँ से n निकाल देते हैं फिर यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। ओके, तो N/2 A प्लस AN, तो जब लास्ट टर्म दिया था तो हम ऐसे n की ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो कितना है 210 इज इक्वल्स टू N/2 8 प्लस AN कितना है 62। सो 210 इज इक्वल्स टू N/2 कितना हो जाएगा ये 70, 1 ज़ा 35। So 210 is equals to n into 35. So therefore 210 upon 35 is equals to n. So therefore कितना हो जाएगा यहाँ पर 35 7 नहीं, ओके चलो 7 5 ज़ा 35, 7 3 ज़ा 21, 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा, तो n कितना आ गया बेटा 6, ठीक है। अब ये n यहाँ पे लगा देंगे हम लोग, तो यहाँ से d निकल जाएगा हम लोगों का। सो देयरफॉर 62 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 6 माइनस 1, और यहाँ पे d आ गया, तो 62 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 6 माइनस 1 5d, ठीक है। अब प्लीज़ 5 प्लस 8 मत करना, ठीक है, बच्चे ये गलती कर लेंगे, पहले 8 को यहाँ पे लेके आओ, क्योंकि 5 के साथ d मल्टीप्लाई में तो ये एक अलग टर्म हो गया और 8 अलग टर्म हो गया। तो 62 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 5d। ओके, तो 62 में से 8 गया तो 54 इज इक्वल्स टू 5d। सो ओके, फिफ्टी 54/5 इज इक्वल्स टू d, ठीक है। तो डिवाइड करना है तो डिवाइड कर लेना। सो d इज इक्वल्स टू 10.8। डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एन AP इफ A is 100, D is 50, N is 21, फाइंड SN। सो n दिया हुआ ना, तो N/2 2A प्लस N माइनस 1D। यहाँ पे ये क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे हमें AN नहीं दिया हुआ, लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ, तो इसके लिए ये वाली फॉर्मूला, जब लास्ट टर्म दिया होता है तब हम लोग ये वाली फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, सो SN इज इक्वल्स टू 21/2 2 इंटू 100 प्लस 21 माइनस 1 इंटू 50। सो S21, N कितने 21 है, तो 21 टर्म्स का सम कितना होगा। सो 21/2 200 प्लस 20 इंटू 50।
सो 21/2, 200 प्लस 1000, 2 5 ज़ा 10,000, ठीक है। सो 21/2 कितना हो जाएगा 1200, 1 ज़ा 600 ज़ा, सो 21 इंटू 600 तो कितना हो जाएगा 12600। तो 21 टर्म्स का सम कितना आ गया 12,600। डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे आर रियल एंड एग्जिस्ट करते हैं रियल रूट्स, तो हमें उनको निकालना भी है, ठीक है। 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ओके, सो कंपेयर कर लेते हैं हम लोग ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। तो a क्या हो गया 3, b क्या हो गया -4√3 और c क्या हो गया 4। ओके, तो पहले d निकाल देते हैं, b² माइनस 4ac -4√3² माइनस 4, a की जगह 3, c की जगह 4, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, 16 3 ज़ा 48, 48 माइनस 48, तो d क्या आया 0, ठीक है। सो हेयर द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। रियल आया ना तो बस सॉल्व करेंगे, अब इक्वल है तो पता चल गया कि भैया दोनों के आंसर सेम आने वाले हैं। चलो सॉल्व करते हैं। नाउ फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस √d/2 है, ठीक है, वाली फॉर्मूला रहती है। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी कितना है बेटा -4√3, ठीक है। तो b की जगह पे -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो गया 0/2 इंटू ए क्या हो गया, ए क्या है 3, ठीक है, डन। सो x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 4√3/6 प्लस माइनस 0, तो √0 तो ना लिखे तो चलेगा ना, तो x इज इक्वल्स टू 4√3/6, ठीक है। 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2√3/3। अब x की दो वैल्यू होगी, as roots are equal, so therefore x is equals to 2√3/3 और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी 2√3/3। डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। (2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0), ठीक है। चलो कंपेयर कर लेते हैं, ax² क्या हो गया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a की जगह पर 2, b की जगह -3, c की जगह 5। ये पॉइंट क्लियर है ना आपको कि हमारे फॉर्मूला में प्लस की साइन है और जो हमारा इक्वेशन है क्वेश्चन उसमें माइनस की साइन है, तो आपको माइनस साइन इंडिकेट करना होता है, ठीक है, ये गलती मत करना। तो चलो d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac माइनस 3² माइनस 4a इंटू सी, -3 का स्क्वायर 9, क्या हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू 5 40, आंसर कितना हो जाएगा -31। -31 इज लेस देन 0, सो हेयर रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि डी की वैल्यू लेस देन 0 आ गई। ओके, तो आगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग। थर्ड इक्वेशन क्या है, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a की जगह 4, b की जगह 4√3 और c की जगह 3, ठीक है। सो d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac
4√3² माइनस 4 इंटू 3, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। ठीक है, ये भी कितना आया 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। फिर से वही आया d इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, तो माइनस बी क्या है 4√3 प्लस √d प्लस माइनस अपॉन 2a की जगह पर 4। तो x इज इक्वल टू माइनस 4√3/2 इंटू 4, 4 4 कैंसिल। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -√3/2। अब यहाँ पे रूट्स इक्वल हैं। ओके, हेयर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सो देयरफॉर x की वैल्यू आ गई -√3/2 दो बार। सेम, डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बच्चों ना 7th क्वेश्चन, प्रूव दैट cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, तो पहले LHS ले लेते हैं हम लोग। cosec थीटा माइनस cos थीटा होल स्क्वायर, cosec को हम लोग 1/sin लिख सकते हैं और cot को हम लोग cos थीटा अपॉन sin थीटा। ओके, एलसीएम ले लेंगे तो दोनों का सेम डिनोमिनेटर है, तो 1 माइनस cos थीटा होल अपॉन sin थीटा। ठीक है, दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको वहाँ पे ले लिया तो साइन की जगह पे हम लोग 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखा जाए तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और cos थीटा स्क्वायर को cos थीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको इंडिकेशन दे रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करने की, जिसका होता है a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, सो 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी, दैट इज़ 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, ये दोनों सेम ब्रैकेट है, ऊपर पावर है, तो ये एक और एक कट गया। आंसर क्या आया 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा विच इज़ इक्वल्स टू RHS। ठीक है, यही चाहिए था हम लोगों को। डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या है क्वेश्चन, प्रूव दैट cos स्क्वायर थीटा अपॉन cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। सो LHS इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा अपॉन cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझो क्या कर लेंगे हम लोग, देखो cos स्क्वायर का तो कुछ कर नहीं सकते हैं, cot को हम लोग स्प्लिट कर लेंगे cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा में। पता है ना हम लोगों को कि cot थीटा जो होता है उसको हम लोग cos अपॉन साइन लिखते हैं। ठीक है, माइनस cos स्क्वायर थीटा, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा को ऊपर ले ले तो क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले ले इसमें से, तो क्या बचेगा यहाँ पे
1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमें पता है यहाँ पर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ओके, तो इसको वहाँ पे लेके जाएं तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सो देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा, दैट इज RHS। ठीक है, यही प्रूव करना था हम लोगों को, टेन स्क्वायर थीटा। डन, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, गिवन 15 cot A इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन A एंड सेक A। सो cot A इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 15। ठीक है, चलो। सो cot क्या होता है बेटा, cot होता है एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, दैट इज 8 अपॉन 15। ठीक है, ABC, एंगल ए दिया हुआ है तो एंगल ए कंसिडर कर लेते हैं। तो एंगल ए के सामने वाली साइड हो जाएगी ऑपोजिट, बगल वाली साइड हो जाएगी एडजेसेंट, और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। ठीक है, साइड्स क्लियर हो गई। ओके, अब यहाँ पे हमें रेशियो में दिया हुआ है तो हम सपोज करेंगे लेट, ये एडजेसेंट है ना, एडजेसेंट इज इक्वल्स टू 8K एंड ऑपोजिट इज इक्वल्स टू 15K। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 15K और ये क्या हो गया, 8K। पाइथागोरस हम लगा के पहले हाइपोटेनस निकाल देंगे हम लोग। नो, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB क्या है, 8K स्क्वायर प्लस 15K स्क्वायर, 64K स्क्वायर प्लस 225K स्क्वायर। ठीक है, 64 प्लस 29 कितना हो जाएगा, 289K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज 289, तो AC इज इक्वल्स टू 289K स्क्वायर का अंडर रूट, 289 परफेक्ट स्क्वायर है 17 का, और K स्क्वायर का क्या हो गया, K। ठीक है, तो हाइपोटेनस आ गया 17K। डन, अब हमें निकालना है साइन और सेक। साइन ए क्या फॉर्मूला होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो अपोजिट तो 15K है और हाइपोटेन्यूस 17K निकाल दिया। 15K अपॉन 17K, के कैंसिल, कितना हो गया, 15 अपॉन 17। और सेक ए होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट, तो 17K और ये एडजेसेंट है 8K, के कैंसिल, आंसर कितना आया, 17 अपॉन 8। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन ए इज 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। सेम तरीका ही है इसके अंदर भी। ठीक है, एंगल ए की बात कर रहे हैं, ऑपोजिट, एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, साइन ए इज 3/4 विच इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो देयरफॉर ऑपोजिट हो गया 3K और हाइपोटेन्यूस हो गया 4K।
ओके, कॉस और टेन निकालना है तो पहले ये वाली साइड निकाल दे। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, AC square is equals to AB square plus BC square. AC is 4K square is equals to AB तो निकालना है अपने को एडजेसेंट प्लस 3K स्क्वायर, ठीक है। सो 16K स्क्वायर इज इक्वल्स टू एडजेसेंट में AB प्लस 9K स्क्वायर। 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। 16 माइनस 9 कितना होगा? 7। 7K square is equals to AB square. So therefore AB is equals to अंडर रूट 7K स्क्वायर। 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो रूट में रहेगा, K स्क्वायर परफेक्ट है तो K बन जाएगा। डन, क्लियर। नाउ हमें कहा है कि कॉस निकालो। कॉस ए का फॉर्मूला होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ये रहा एडजेसेंट जो हमने निकाला रूट 7K। तो एडजेसेंट कितना है? रूट 7K और हाइपो कितना है? 4K। के कैंसिल, तो कॉस ए की वैल्यू आ गई रूट 7/4। सिमिलरली 10A इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट है हमारे पास 3K, एडजेसेंट हमने निकाल दिया रूट 7K। के कैंसिल, तो 10A इज इक्वल्स टू 3/√7। ठीक है बेटा, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ना बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू 2 sin square 30 minus 3 cos square 45 plus 10 square 60. Sin square 30 is sin is 1/2 whole square, cos 45 1/√2 whole square, 10 square 60 होता है √3 का स्क्वायर। 2 1/4, 1 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, ठीक है। √3 का स्क्वायर 3, 1 ज़ा 2 ज़ा क्या आया? 1/2 माइनस 3 इंटू 1 इज 3/2 प्लस 3, 1 माइनस 3 होल अपॉन 2 हो जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो 1 माइनस 3 होल अपॉन 2 प्लस 3 माइनस 2/2 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 3 कितना आ गया? 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। 2 10 30 होता है 1/√3 अपॉन 1 प्लस 10 30 का होल स्क्वायर 1/√3 का होल स्क्वायर। ओके, चलो साइड में करना शुरू करते हैं। 2 इंटू 1 इज 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। ओके, 2 अपॉन √3 एलसीएम ले लेते हैं। 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 होल अपॉन 3, 2 अपॉन √3 3 प्लस 1 4/3, 2 अपॉन √3 इंटू 3/4, ठीक है। इसको हम लोग पूरा ऊपर से इन्वर्स कर लेंगे। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा √3 1 ज़ा √3 ज़ा। ये समझ में आया ना? देखो ये 3 है तो 3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और अपॉन में क्या है? √3, तो कट गया ना, तो क्या बचा? √3, ठीक है। तो आंसर क्या आया? √3/2। डन। सो बच्चों नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए at a distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. Find radius of the circle. चलो पहले इसके लिए एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो क्या बोल रहा है? द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। तो ए पॉइंट है, वहाँ से हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, जो सेंटर से कितना है? 5 सेंटीमीटर।
तो 5 सेंटीमीटर सेंटर से उसकी दूरी है, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर इज़ 4 सेंटीमीटर, मतलब उसकी लेंथ कितनी है, टेंजेंट की 4 सेंटीमीटर है। ओके, फाइंड रेडियस, मतलब कि ओ ए हमें फाइंड करना है। ओके, चलिए। सो जैसे हमें पता है कि 90 डिग्री होता है, तो हम क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, ये हमारे 10.1 थ्योरम में था। तो इसका मतलब कि ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे बी पॉइंट ले लेते हैं, ए बी से। ओके, तो परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री लगा लेंगे, तो उसके ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ओ ए बी, जहाँ पे एंगल ए 90 डिग्री है। सो देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम, तो ओ बी जो हाइपोटेन्यूस है, ओके, ये हो गया हाइपोटेन्यूस हमारा। तो ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। तो ओ बी इज़ 5 स्क्वायर, ए बी 4 स्क्वायर and OA radius r square. 25 is equals to 16 plus r square. 25 minus 16 equals to r square. r square equals to 9. तो r कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 9, तो r इज़ 3 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, क्लियर, आ गया समझ में अच्छे से। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में देख लेते हैं। इफ़ ओ वाई इज़ रेडियस ऑफ द सर्कल, ओ वाई, ओके, ये रेडियस है, एंड पी वाई इज़ द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, फाइंड ओ वाई, तो रेडियस निकालना है हम लोगों को। अब देखा जाए तो ये पूरा क्वेश्चन ऊपर ऊपर जैसा ही है, तो इसके लिए जो ऊपर स्टेटमेंट था ना ये वाला, एज वी नो दैट, मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, अब वो सेम ही है, तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देती हूँ पाइथागोरस वाला। तो हाँ, बट ये है कि जब आपके पास एग्जाम आएगा ना, तो आप एग्जाम में पूरा बताओगे कि उसके रेडियस का होता है, तभी जाके आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो चलो पाइथागोरस थ्योरम से लगा लेते हैं। तो ये 90 डिग्री है, तो उसके ऑपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूस, तो क्या हो जाएगा, ओ पी स्क्वायर, ओके, इक्वल्स टू ओ वाई स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर। ओके, प्लस में पी वाई स्क्वायर लिख देते हैं। ओके, तो ओ पी इज 25, ओ वाई आर स्क्वायर, पी वाई 24 स्क्वायर। 25 का होता है 625 आर स्क्वायर, 24 का होता है 576। ओके, तो 625 माइनस 576 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो 625 माइनस 576 कितना होगा, 19, ओके, 49, 49। तो 49 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो आर इज़ अंडर रूट ऑफ 49, दैट इज़ आर इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, डन, क्लियर, ओके। चलो, तो यहाँ पे ओ वाई आ गया अपने पास 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है 14 बेटा, अ सर्कल टचेस ऑल द 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अब एक सर्कल है और वो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी को चारों साइड्स पे टच कर रहा है, विथ ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर, फाइंड ए डी निकालना है। ठीक है, तो ऐसी जो है उसके लिए प्रॉपर्टी लगती है, और वो प्रॉपर्टी ऐसी है कि सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर ऑपोजिट साइड्स। ठीक है, तो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस ए डी। ठीक है, तो जब भी सर्कल एक क्वाड्रिलेटरल में होता है तो उसके ऑपोजिट साइड्स का प्लस जो होता है वो रेस्ट ऑपोजिट साइड्स के प्लस के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया 6 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7 प्लस ए डी। 6 प्लस 4 10 इज इक्वल्स टू 7 प्लस ए डी। 10 माइनस 7 इज इक्वल्स टू ए डी, सो देयर फोर ए डी इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, so find distance between points a 5,8 and 1,2। okay, so a और b दो पॉइंट्स हैं, 5,8 को x1 y1 ले लेते हैं और 1,2 को हम लोग x2 y2 ले लेते हैं। सो ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1
होल स्क्वायर, ठीक है। तो x2 क्या है 1, 1 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 8 होल स्क्वायर। सो ए बी इज इक्वल्स टू माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। सो 4 का स्क्वायर 16 और ये 36, कितना हो गया 12, 52, ठीक है। तो ए बी इज अंडर रूट 52, इसको हम थोड़ा सा फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 16, 13, ठीक है। तो 2 का 1 बना, तो ए बी इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 2, और ये 2 का 1, ठीक है, 2 2 की जगह ए लिखेंगे और जो 1 बच गया वो रूट पे आ जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of the parallelogram taken in order. ए बी सी डी पैरेललोग्राम, ठीक है। अब कह रहा है कि वर्टाइसिस को ऑर्डर में लो, तो 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5। फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई निकालना है हम लोगों को। देखो बेटा, जब भी आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो इतना क्लियर है कि हमें यूज़ करना होगा सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब सेक्शन फॉर्मूला कैसे यूज़ करें, तो देखो बेटा, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के, वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि बी डी का जो मिड पॉइंट है ओ, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ए सी का भी मिड पॉइंट वही है ओ, कोऑर्डिनेट सेम ही होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट diagonals of parallelogram bisect each other, so therefore midpoint of AC is equals to midpoint of BD। मैंने कहा ना BD का मिड पॉइंट O है और AC का मिड पॉइंट भी O है, तो दोनों का मिड पॉइंट सेम हो गया। अब मिड पॉइंट आप ये समझिए कि हमको O के कोऑर्डिनेट्स निकालने, ठीक है। तो मिड पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स O के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x1 प्लस x2 होल अपॉन 2, y1 प्लस y2 होल अपॉन 2, यही होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी लिख देंगे x1 प्लस x2 होल अपॉन 2, y1 प्लस y2 होल अपॉन 2, ठीक है। अब देखो ये AC की बात है, तो AC के लिए x1 y1 ये हो जाएगा और x2 y2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो x1 क्या होगा 1 और x2 क्या है x होल अपॉन 2, y1 कितना है 2 और y2 कितना है 6 होल अपॉन 2, ठीक है। सिमिलरली BD के लिए, ये B के लिए x1 y1 इसको ले लेते हैं और x2 y2 इसको ले लेते हैं, तो 4 प्लस 3 और y प्लस 5, ठीक है। सो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स होल अपॉन 2, 8 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 2 एंड y प्लस 5 होल अपॉन 2, ठीक है। चलिए, सो x को एक तरफ ले लेते हैं, 1 प्लस एक्स होल अपॉन 2 इज इक्वल 7 अपॉन 2, ये दोनों x इकट्ठे ले लिए, y वाला यहाँ पे ले लेते हैं 8 अपॉन 2 प्लस इक्वल्स टू y प्लस 5 होल अपॉन 2, 2 2 कैंसिल, 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7, x इक्वल्स टू 7 माइनस 1, x इक्वल्स टू 6, 2 2 कैंसिल, 8 इज इक्वल्स टू y प्लस 5, 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू y, तो y इज इक्वल्स टू 3। डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 17, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9, ठीक है। तो हम लोग एक लाइन ले लेते हैं और A जैसे 2, -5 लिख देते हैं और B आया 2, -2, 9, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट है P, वो सपोज कर लेते हैं, जो इक्वी डिस्टेंस है
ए बी के, मतलब पी मिड पॉइंट होगा और वो पी पॉइंट कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है। तो एक्स एक्सिस पर है, इसका मतलब कि एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी, उसको ए ले लेते हैं, पर वाई ज़ीरो। यहाँ पे अगर वाई एक्सिस होता ना तो एक्स की जगह ज़ीरो लिख देते और वाई की जगह ए ले लेता है, ठीक है। तो वो ध्यान देना कि कौन सा एक्सिस दिया हुआ है आपको। तो चलिए डिस्टेंस वाला लगा देंगे। तो ए पी जो है वो पी बी के इक्वल है, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से ए पी ले लेते हैं, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू पी बी के लिए भी सेम फॉर्मूला रहेगी, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों इक्वल टू के रूट में है ना, तो हम लोग दोनों के रूट्स को कट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रूट कट गए, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ऐसे सेम लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ जैसे ए पी है, तो ए पी के लिए ए के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग ले लेते हैं x1 y1, ठीक है। तो ए को हमने ले लिया x1 y1 और पी को ले लेते हैं x2 y2। चलो अप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो x2 क्या है, a माइनस x1 क्या है, 2 प्लस y2 0 माइनस y1 क्या है, -5, ठीक है। ब्रैकेट में रखा ताकि आप दोनों साइड में कंफ्यूज ना हो। सिमिलरली पी बी के लिए, तो पी x2 y2 है ना, तो बी को x1 y1 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसको क्या भी कंसिडर करो। तो x2 के लिए 0 नहीं, ए रहेगा ना, ठीक है, ए, हाँ, ठीक है। और y2 के लिए 0 माइनस 9 होल स्क्वायर। तो चलो a माइनस 2, इसका मतलब यहाँ पे फॉर्मूला आएगा x1 या a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। आप ये समझ के चलो, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे a की जगह पे a लेंगे और b की जगह पर 2 लेते जाएंगे। तो a स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पर a, b की जगह पर 2। सिमिलरली b की जगह पर 2 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 5 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो a प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4a प्लस 4 प्लस 25 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगी a प्लस बी होल स्क्वायर, प्लस से बीच में दो, दैट इज़ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे a की जगह पे a और b की जगह पे 2 लेते जाओगे, तो a स्क्वायर प्लस 2, a की जगह a, b की जगह 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81, या 81 लिख देते हैं, या 9 स्क्वायर, ठीक है, 81। तो a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 29, ठीक है, प्लस 4 लिख देते हैं, बाद में प्लस कर लेंगे। a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 प्लस 81। अब इक्वल टू में क्या होता है ना बेटा, जो सेम साइन वाले होते हैं ना कट हो जाते हैं, तो a स्क्वायर कट गया और 4 4 कट गया, ठीक है। तो क्या बचा अपने पास, माइनस 4a प्लस 25 इज इक्वल्स टू 4a प्लस 81। ओके, शिफ्ट कर लेते हैं, तो 4a को वहाँ पे ले लेते हैं और 81 को अंदर ले लेते हैं, तो 25 माइनस 81 इज इक्वल्स टू 4a प्लस 4a। तो 25 माइनस 81 होगा, 1 ज़ा से 6 आएगा और ये 5, 56 माइनस 56 इक्वल्स टू 8a। सो देयर फोर माइनस 56 अपॉन 8 इक्वल्स टू a। ओके, सो देयर फोर a इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे 8 लिखना है, 8 1 ज़ा 8 7 ज़ा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -7। ओके, तो p के कोऑर्डिनेट्स जो हैं a,0 क्या बन गया, -7,0 आंसर, ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन इफ पॉइंट्स 1, -5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। अब कोलिनियर का मतलब क्या होता है बेटा, 3 पॉइंट्स हमारी हैं और ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में जब लाई करती है ना, तो जैसे ए बी सी, तो ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस प्लस करोगे तो आपको मिलना चाहिए कंप्लीट ए सी का डिस्टेंस। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो पॉइंट्स कोलिनियर हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस निकालना है,
तो पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल देते हैं हम लोग। ओके, सो ए बी, तो पहले सपोज कर लेते हैं ए 1,5, बी 2,3 और सी -2,-11। ठीक है, तो ए बी ले लेते हैं। फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस फार्मूला, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, तो ए को हम लोग ले लेते हैं x1 y1, बी को x2 y2 ले लेते हैं। ठीक है, सो 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर अंडर रूट, तो ए बी आ गया 1 का स्क्वायर 1 और 4 अंडर रूट, तो आ गया ए बी √5। ठीक है, अब ये फॉर्मूला एक बार लगा दो चलेगा, ठीक है, बाबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसको दिमाग से ही लगा सकते हो कि भाई एक्स एक्स वाले साथ में माइनस करने, वाई वाई वाले साथ में माइनस करने हैं। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं। तो चलो अब करते हैं अपन बी सी। नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ मैं। ठीक है, तो बी सी, बी सी क्या था उसके अंदर, बी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 2,3 और सी के है -2, -11। तो बी सी अंडर रूट, ओके, तो -2, -2 होल स्क्वायर प्लस -11 प्लस -3, सॉरी, तो -4। ठीक है, तो -4 स्क्वायर -14 स्क्वायर। ठीक है, तो 16 -4 का स्क्वायर 16 और ये 196, कितना हो गया 16 + 196 212। ओके, तो बी सी आ गया 212। चलिए सेम हम कर लेते हैं ए सी के लिए। तो ए क्या था, ए था हमारे पास 1,5 और सी तो है -2, -11। ठीक है, तो ए सी ले लेते हैं। अगेन x2 x1 माइनस कर लेते हैं, तो -2 - 1 होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो -3 होल स्क्वायर प्लस -16 होल स्क्वायर अंडर रूट, तो 9 प्लस 250, 16 का स्क्वायर 256। ओके, गलती तो नहीं की है मैंने कहीं पे, -2 -1 -3 है ना, ए की वैल्यू 1,5 ही है, सी -2 -1 है, ए की वैल्यू वही है, तो ठीक है। ओके, ए की वैल्यू वही है -2 -1, तो -1 नहीं, ओके सेम है। तो 256 + 9 कर लेते हैं, कितना रहेगा 5, 1 कैरी 6 2। ठीक है, 265। तो ए सी कितना है 265। अब आप इन तीनों की वैल्यूज़ को देखो, मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो ए बी = √5, बी सी है 2 और ए सी है 265 अंडर रूट। अब इन तीनों में से, ठीक है, कोई भी दो की वैल्यू प्लस करके तीसरे के बराबर नहीं दिख रही है। अब इसमें क्या होता है ना, जनरली दो छोटी वैल्यूज़ जो होती हैं वो प्लस करके एक बड़ी वैल्यू मिलती है। अब रूट में तो ऐसे प्लस होता नहीं है। ठीक है, √5 और 212 तो प्लस होगा नहीं, तो ये दोनों तो प्लस हो नहीं सकते हैं जो हमें 265 रूट मिले, है ना, बात समझ में आई। तो ए बी प्लस जैसे बी सी लिखेंगे हम लोग, बट इज़ नॉट इक्वल्स टू ए सी या सी ए। तो √5 + 2√2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2√65। ठीक है, तो हम लिखेंगे सो दे आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, डन, आंसर क्लियर। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस 13 फ्रॉम द पॉइंट 1,12। ओके, सो एक लाइन कंसिडर कर लेते हैं।
ठीक है, एक पॉइंट है ए और बी। जो ए पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, और एक्स एक्सिस का मतलब कि एक्स की वैल्यू होगी और वाई की वैल्यू 0 होगी। तो ए कॉमा 0 ले लेते हैं और बी 11 कॉमा 12, ठीक है। और इन दोनों के बीच का गैप कितना है? द डिस्टेंस इज 13, तो ए बी कितना होगा? 13। ओके, तो हमें ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ए बी इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। 13 ए बी की जगह पे लिख दे, डिस्टेंस दिया हुआ है, अंडर रूट x2 इज 11 माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस 0 होल स्क्वायर। अब ना ये रूट को जब इक्वल टू वहाँ पे लेके जाते हैं तो स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। तो रूट का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 11 माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 12 होल स्क्वायर इज़ 169। यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला हम लोग ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या रहेगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, ए की जगह पर 11 अप्लाई करते जाओगे, बी की जगह पर ए अप्लाई करते जाओगे, ठीक है। सो 11 स्क्वायर माइनस 2 ए 11 बी ए प्लस ए स्क्वायर प्लस 144। 169 इज इक्वल्स टू 121 माइनस 22a प्लस ए स्क्वायर प्लस 144। चलो, तो 121 और 144 को पहले प्लस कर लेते हैं। सो देयरफॉर 169 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 121 प्लस 144, 5 6 1 नहीं 2, तो 265 माइनस 22a प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। 169 को वहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस 22a प्लस 265 माइनस 169 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 265 में से 169 माइनस कर दो, 1 कैरी 5 6 2 1 कैरी 9, कितना है? 96। सो ए स्क्वायर माइनस 22a प्लस 96 इक्वल्स टू 0। अब हमें 96 के फैक्टर्स निकालने और इसको स्प्लिटिंग करना है, ठीक है। सो स्पेस है, हाँ। ओके, तो पहले 96 के फैक्टर्स निकाल देते हैं। क्या होगा? 2 का 248, ओके, 2 24 12 6 3, ओके 3, हाँ, एंड 3 1। तो फैक्टर्स क्या आ गए इसके? 2 2 1 2 3, ठीक है। 3 बार 2 और 3, 1 2 3 4 5, ठीक है, और 3। तो क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पे हम लोग ना 4 2 के फैक्टर्स इकट्ठे ले लेती हूँ मैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो ये 16 हो गया, और वो क्या हो गया? 2 और 3 को साथ में ले लो तो क्या हो गया? 6 हो गया। तो 16 और 6 का प्लस 22 आ गया, तो मिडिल टर्म आ गया हमारे पास। ओके, सो देखो, ओके पीछे रह गया ना ये, चलो दोबारा देखो। फैक्टर्स निकाल दिए मैंने, तो क्या हो गया कि 4 मैंने 2 इकट्ठे ले लिए तो 16 हो गया, और 2 3 अलग, तो वो दोनों को प्लस किया 22 आ गया, ठीक है। तो बस यही फैक्टर्स हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस 16a माइनस प्लस माइनस 6a प्लस 96 इक्वल्स टू 0। ओके, इसमें से कॉमन निकलेगा, इसमें से तो a कॉमन निकाल देते हैं, a माइनस 16 माइनस 6 कॉमन निकाल देते हैं, a माइनस 16 इक्वल्स टू 0। चलो पेज टर्न करते हैं। तो एक ब्रैकेट आया हमारे पास a माइनस 16 इक्वल्स टू 0, और एक आया a माइनस 6, ठीक है। तो a माइनस 16 इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू 16, एंड a माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू 6। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? 0 सॉरी a के 0 था, तो 16 0 और 6 0, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका आंसर कंप्लीट। चलो बच्चों, नेक्स्ट 20th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ सेक थीटा इक्वल टू 25/7 फाइंड टेन थीटा एंड कॉस सेक थीटा। देखो, अभी ऐसा सेम सम ना हम लोगों ने पहले भी किया था, जिसमें हमने ट्रायंगल बनाया था। एक सेकेंड,
ये रहा, ठीक है, किया था ये वाला क्वेश्चन। अब देखो बेटा, मैंने आपको सिखाया कैसे ट्रायंगल बना के करना है, सिखाया ना, पता चल गया ना। अब मैं इसी सम को, क्योंकि ये सेम सम जैसा ही है, मैं आपको एक और मेथड से करके बताती हूँ, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, आपको जो इजी लगता है आप उसको फॉलो कीजिएगा। तो ये तो देखो आपको स्कूल में भी ये चीज़ सिखाई ली होगी और मैंने भी सिखा दिया। तो एक तो ये मेथड है, ओके। अगेन एक दूसरा सिखा देती हूँ, फिर आप देखिएगा। तो ये वाला मेथड जो है वो यहाँ पे शो कर रही हूँ आपको, ओके। देखिए मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं आपको हर एक मेथड सिखाऊं, फिर आपको जो कन्वीनियंट लगे, आपको जो इजी लगे, यू कैन फॉलो इट। सो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है सेक थीटा 25/7, हमें टेन थीटा निकालना है, कॉसेक थीटा निकालना है, ठीक है। चलिए नाउ अब हमें एक फॉर्मूला पता है, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, पता है ना। ये सेक थीटा यहाँ पे लगा देते हैं, तो 25/7, ओके, 25/7 होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। 25 का स्क्वायर क्या होगा 625, ओके, और 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। टेन स्क्वायर वहाँ ले लेते हैं, 1 यहाँ पे ले लेते हैं। सो 625/49 प्लस सॉरी माइनस 1 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लेते हैं, 625 माइनस 49, एलसीएम ले लिया, अपॉन 49 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। सो देयरफॉर 625 में से 49 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 16517, ठीक है, कितना आया 576। 576 अपॉन 49 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। सो देयरफॉर 576 अपॉन 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा टेन थीटा, ये स्क्वायर यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। सो क्या हो गया 576 का स्क्वायर रूट होता है 26 और ये 7, तो टेन थीटा कितना आ गया बेटा 26/7, ठीक है। ये भी तरीका है, क्लियर। देखो दोनों चीज़ें मैंने सिखा दे रही हूँ, तो ये फॉर्मूला के थ्रू होगा और वो सिंपल आपको ट्रायंगल के थ्रू करना है। अब बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा ईजी लगा और आप कौन सा फॉलो करना चाहोगे। टीचर आपका कोई भी मेथड गलत नहीं कर सकती है, ठीक है, दोनों वैलिड हैं, सीधी सी बात है। इन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि आपको ट्रायंगल बनाकर ही बताना है, ऐसा कुछ नहीं बोला, तो हम इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली अब क्या हमें कॉसेक निकालना है, सेम टेक्निक अपन यूज़ कर सकते हैं। कैसे, देखो सेक थीटा है 25/7 और हमें पता है सेक थीटा जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/सेक थीटा, मतलब ये उल्टा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7/25, तो कॉस आ गया हमारे पास। ना वी नो ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ओके। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7/25 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ओके। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 49/625 इक्वल्स टू 1। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 49/625। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एलसीएम ले लेते हैं, 625 माइनस 49/625। सो साइन स्क्वायर थीटा इज 576/625। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 576/625 का स्क्वायर रूट, दैट इज 24। अच्छा यहाँ पे एक मिनट, 576 का स्क्वायर रूट 24 होता है, मैंने भूल से 26 दिया था, ठीक है। तो 24/25 हो गया साइन थीटा। अब हमें चाहिए कॉसेक, कॉसेक है ना। तो कॉसेक क्या होता है, कॉसेक तो साइन का उल्टा ही होता है ना, ठीक है। सो देयरफॉर कॉसेक थीटा इज 1/साइन थीटा, ठीक है, मतलब 1/साइन कितना आया 24/25, 24/25 दैट इज 25/24, ओके, दैट्स इट, क्लियर, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्या है, फाइंड द सम ऑफ 1 + -2 -5 -8 डॉट 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 -236, ठीक है, ऐसा निकालना है। ए क्या है 1, डी क्या हो गया A2 - A1 दैट इज -2 - 1 दैट इज -3, लास्ट टर्म दिया हुआ है AN -236।
ठीक है, एस एन निकालना है। तो एस एन के लिए पहले एन की ज़रूरत होगी ना, एन तो हमारे पास है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी से पहले एन निकालेंगे, फिर ही ऐसे निकाल पाएंगे हम लोग। तो -236 इज इक्वल्स टू ए क्या है 1 प्लस एन माइनस वन डी क्या है -3। -236, ये 1 को यहाँ पे शिफ्ट कर लो, -1 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन -3। ओके, सो -237 is equals to n minus 1 minus 3. So -237 upon -3 is equals to n minus 1. Cancel out. 3 ones are 3 sevens are 21, 22, 23, 9s are. तो 79 is equals to n minus 1. 1 को यहाँ पे ले लो, तो 79 plus 1 is equals to n. तो n कितना आ गया बेटा जी 80. ओके, n कितना आ गया 80. नाउ अब हमें एस एन निकालना है। तो एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन, लास्ट टर्म दिया हुआ तो लगा सकते हो, मतलब नॉर्मल भी लगाओगे फिर भी आंसर आ ही जाएगा। तो एन की जगह पे 80, ए की जगह पर 1 और ए एन कितना है -236। तो एस 80 1 ज़ा 40 ज़ा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, so 40 into -235, 0, 5 4s are 20, 2 carry 12, 13, 14, 1 carry 8, 9, कितना आया सम -9400। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ ए पी। ओके, तो ये ए पी है, 11, 8, 5, 20 डॉट डॉट चलती जा रही है। तो क्या इस टर्म्स में -150 कोई इसका टर्म होगा, वो बताना है। मतलब कि आपको ए एन दिया हुआ है -150, ठीक है, तो हमें बताना है कि एन की कौन सी वैल्यू पे हमें -150 मिलेगा। तो यहाँ पर ए आपको दिया हुआ है 11, डी हो गया 8 - 11 दैट इज़ -3। ओके, ए एन आपको दिया हुआ है -150, आपको एन निकालना है। डन। सो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, -150 इज इक्वल्स टू 11 प्लस एन माइनस 1 -3, ये -11 यहाँ पे आ गया, -150 - 11 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 -3, -161 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 -3, -161 अपॉन -3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, माइनस माइनस कैंसल। ओके, तो 161 अपॉन 3 तो पॉसिबल ही नहीं है ना। चलो 161 अपॉन 3, ये n को 1 को यहाँ पे ले लो, तो +1 इज इक्वल्स टू n, एलसीएम ले लो। सो 161 + 3 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू n, 164 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू n, 3 1s are 3 5s are 15, 1 carry, 3 4s are 12, 0.2 carry, 6 are 18। तो हमको n मिल रहा है 54.66, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, बिकॉज n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हम लिखेंगे -150 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ एपी, एपी का वो टर्म नहीं है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो एपी अगर हम बनाते जाएं तो क्या होगा, 1 2 3 1000 तक आएगा। ठीक है, तो एस एन फॉर द पॉजिटिव इंटीजर्स सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग यहाँ पर, तो ये 1000 तक जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ए आ गया 1, डी आ गया 2 - 1 दैट इज़ 1। ओके, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 1000। तो एस एन इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 ए प्लस ए एन। ठीक है, तो सम ऑफ 1000 टर्म्स, 1000 अपॉन 2, ए की जगह 1 और ए एन की जगह 1000, 1 ज़ा 500,
So 500,1001. So therefore sum of 1000 terms is equals to 2 0 आ जाएंगे 5005. ठीक है, तो आंसर आ गया हमारे पास 500,500. नेक्स्ट क्वेश्चन, determine AP whose third term is 5 and the seventh term is 9. Third term is 5, seventh term is 9. तो a plus 2d is equals to 5 and a plus 6d is equals to 9. हमें क्या निकालना है, AP बनाना है. तो AP के लिए हम लोग को a और d होना चाहिए हाथ में. तो चलो पहले इसको दो इक्वेशन बन गए, इसको एलिमिनेट कर लेते हैं हम लोग. क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो -4d इज इक्वल्स टू -4. तो d इज इक्वल्स टू 4/4. तो d की वैल्यू क्या आ गई, 1. ठीक है, क्लियर. नाउ अब ये d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में अप्लाई कर लो. a + 2d इज इक्वल्स टू 5, a + 2 1 इक्वल्स टू 5. सो देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 5 - 2, तो a इज इक्वल्स टू 3. ठीक है, डन. अब हमें AP निकालना है, स्पेस नहीं है. सो देयरफॉर AP इज इक्वल्स टू, A कितना आया, 3. अब हमें पता है हम लोग ना D को ऐड करते जाते हैं. तो 3 + 1 4 5 6 डॉट 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 चलता जाएगा. डन, क्लियर. तो ये बन गया हमारा AP. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड रूट्स बाय द फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड. ओके, तो इस मेथड से हम लोगों को सॉल्व करना है. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग. 3x² - 2√6x + 2 = 0. ओके, क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे. 3 2 ज़ा क्या हो गया, 6 आ गया. ओके, अब 6 और किसके टेबल में आता है, तो 6 आता है 6 1 ज़ा 6 में भी. ठीक है, इस 6 को अगर मैं स्प्लिट करूं तो √6 √6 हो सकता है ना, बिकॉज वी नो कि 6 जो है वो हम लोगों को √6 × √6 करेंगे फिर भी क्या मिलता है, 6 ही मिलता है. ठीक है, हमें मिडल में क्या चाहिए, √6 चाहिए. इसका मतलब कि ये फैक्टर किसी काम का नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रूट आ नहीं रहा. ठीक है, यहाँ पे भी कोई रूट आ नहीं रहा है. ये वाला फैक्टर काम का है, बिकॉज √6 × √6 6 होता है और मुझे यहाँ पे मिडल में √6 चाहिए, तो मैं ये वाले फैक्टर को चूज़ करूँगी. अब आगे क्या है, √6 कितनी बार है, 2 बार है. इसका मतलब कि इन दोनों को प्लस कर दूँगी, √6 + √6 तो मुझे 2√6 आ जाएगा. क्लियर. ठीक है, क्या कर लूँगी मैं, √6 + √6 कर लूँगी, तो आगे 1 1 है तो 1 + 1 2 2√6 आ जाएगा, है ना. तो मुझे ये वाले फैक्टर्स लेने हैं. लिखेंगे कैसे हम लोग, 3x² माइनस की साइन है, माइनस की साइन, √6 दोनों सेम ही है तो एक बार पहले √6 लिख दिया, माइनस प्लस माइनस, फिर दूसरा √6 लिख दिया, और पीछे वाला टर्म जैसे आप स्प्लिटिंग करते हो ना, आगे भी मैंने सिखाए हुए हैं वैसे ही करना है. बट रूट है इसके लिए थोड़ा सा आपको दिक्कत रहती है कि कैसे प्लेसमेंट करना है, बाकी तरीका तो वही होता है. अब ये 2 आ गए और ये 2 आ गए, कॉमन निकाल देते हैं. इनमें तो सिर्फ x कॉमन निकलेगा, क्या रहेगा, 3. ओके, कोई प्रॉब्लम की, माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट सेम क्यों नहीं आ रहा. अच्छा सुनना अभी थोड़ा ध्यान से. 3x² में इसको दोबारा लिख देती हूँ, -√6x -√6x + 2 = 0. ओके, नाउ जस्ट अंडरस्टैंड द पॉइंट. ये जो 3 है इसको मैं √3 × √3 लिख सकती हूँ, x², है ना. और ये 6 है, √6, इसको मैं √2 × √3 लिख सकती हूँ, x. ठीक है, माइनस सेम चीज़ यहाँ पे, ये √2 × √3 x लिख दिया. ठीक है, प्लस ये 2 को मैं √2 × √2 लिख देती हूँ. ठीक है, वरना कुछ कॉमन निकल नहीं रहा था. देखो मैं पॉइंट बता रही हूँ कि मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ क्यों आई. ठीक है, क्योंकि मैंने आपके सामने ही है ना, मैंने x कॉमन निकाला तो मेरे पास आ रहा था
3x माइनस रूट सिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे रूट सिक्स प्लस टू ब्रैकेट ही सेम, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 निकालेंगे, तो क्या हो रहा था रूट सिक्स एक्स माइनस टू, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम आ ही नहीं रहा है, जबकि दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, तो कहीं ना कहीं लोचे पड़ रहे थे, ठीक है। तो लोचा ये था कि आपको इसको और ज़्यादा जैसे ज़मीन के अंदर जाना है, ठीक है, और अंदर भीतर भीतर जाना है, तो हम इसको और ज़्यादा से स्प्लिट कर रहे हैं। अब देख रहे हैं, अब इनके बीच में कॉमन निकालेंगे और इनके बीच में कॉमन निकालेंगे। ये आपको शो नहीं करना है एग्ज़ाम में, ठीक है, बट अभी आपको समझाना है तो मैं ये वाला स्टेप शो कर रही हूँ। तो अभी इनके बीच में क्या कॉमन आया, रूट थ्री कॉमन आया, एक्स स्क्वायर और एक्स है वो कॉमन आ गया, क्या बच गया रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू। सिमिलरली यहाँ पे रूट टू कॉमन आ गया, एक्स तो एक ही बार है, तो रूट थ्री एक्स माइनस प्लस माइनस क्या आया रूट टू। अब आगे दोनों ब्रैकेट सेम, ठीक है, तो रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू और दूसरा ब्रैकेट क्या आया रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। सो देयर फोर रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इक्वल्स टू ज़ीरो विच इंडिकेट्स एक्स इज इक्वल्स टू रूट टू अपॉन रूट थ्री, ठीक है। ये रूट टू वहाँ चला जाएगा, रूट थ्री नीचे आ जाएगा, सेम, ये भी ब्रैकेट सेम ही है तो ये भी तो सेम ही रहेगा आंसर, ठीक है। ये सम अगर आपको उसमें करने के लिए आया ना, जनरल फॉर्मूला जो आती है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वाली, ठीक है, तो वो तो ज़्यादा आसान है, पर क्या ये एग्जामिनर क्या करेंगे ना, मुझे पता है, ठीक है, ये जो पेपर सेटर होते हैं वो आपको इसी मेथड से बोलेंगे सॉल्व करके दिखाओ ताकि बच्चे के मार्क्स लूज हो। यही तो तरीका होता है रिजल्ट गिराने का या पेपर टफ करने का, ठीक है, यही तरीका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर। इसके लिए मैंने आपको ऑलमोस्ट आगे से रूट वाले क्वेश्चन दे के रखे हैं, एक से पेट ना भर रहे तो दूसरा करेंगे ताकि आपकी मतलब ऐसे निचोड़ जाना चाहिए आपके दिमाग के अंदर सॉल्यूशन की कैसे करना है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट फाइव एक्स माइनस 25, एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट फाइव एक्स माइनस 25, ठीक है। कॉन्सेप्ट इज द सेम, 5 रूट 25 और आगे नंबर से मल्टीप्लाई करें, कुछ नहीं तो 1, ठीक है। 1 इंटू 25 इज 25, 25 किसकी टेबल में आता है 5 5 ज़ा 25, ओके। नाउ कैसे करेंगे 5 5 5 5, ओके। देखो कैसे दिमाग लगाया है मैंने, सोचा तो यही होगा, यही आपके सामने ही पूरे सम कर लूँ ना मैं। तो ये 5 को हम लोग रूट 5 इंटू रूट 5 लिख दें और ये 5 को भी रूट 5 इंटू रूट 5, कितनी बार रूट 5 आ गया 1 2 3 4, 4 बार आ गया, कितनी बार चाहिए 4 बार चाहिए, है ना। अब लिखेंगे कैसे, तो हम एक काम करेंगे 2 2 का प्लस कर लेंगे, वही हो पाएगा ना, ठीक है। ये रूट 5 प्लस रूट 5 तो क्या हो जाएगा 2 रूट 5, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2 रूट 5, तभी तो प्लस करेंगे तभी तो पॉसिबल होगा, है ना। और देखो मल्टीप्लाई भी होगा ना तो 25 आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो ओके, नहीं मल्टीप्लाई करें 20 आ रहा है, रूट 5 देखो बेटा यहाँ पे हमने प्लस करेंगे 2 + 2 तो हो जाएगा, बट अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर हम इसको 25 लाना है ना कि फैक्टर 25 ही है, ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4 हो जा रहा है और रूट 5 5 तो 20 हो रहा है, 25 नहीं आ रहा है, तो ये वाला तो नहीं कर पाएंगे हम लोग, नहीं मिस्टेक की है। चलो एक और दिमाग में पॉइंट आ गया, हम ना एक ही कोई करते हैं रूट 5, ठीक है, और ये क्या आ जा रहा है 5 आ जा रहा है, ठीक है। तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको एक साथ कर लेते हैं, ये रूट 5 और ये क्या हो गया 5 रूट 5, तो रूट 5 आगे 1 है, ठीक है, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 रूट 5 बचेंगे, हाँ ये वाला पॉइंट सही होगा, ठीक है। तो इसको अपन यहाँ पे करते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटर नंबर कौन सा है 5 रूट 5 माइनस माइनस प्लस छोटा नंबर कौन सा है रूट 5 मतलब 1 रूट 5 माइनस 25 इक्वल्स टू 0, ओके। ये एक्स लगाना भूल गई, एक्स, ठीक है, एक्स कॉमन निकलेगा यहाँ से तो क्या बचेगा एक्स माइनस 5 रूट 5, यहाँ पे
√5 कॉमन निकलेगा, बचेगा x माइनस 5√5। अब लोग मैम कैसे बचा, देखो 25 क्या है 5 × 5, और ये 5 को मैं √5 × √5 लिख सकती हूँ, तो √5 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा 5√5 बचेगा ना, ठीक है। सो इक्वल टू 0, तो x प्लस √5 x माइनस 5√5 इक्वल टू 0, तो x प्लस √5 इक्वल टू 0, तो विच इंडिकेट्स x की वैल्यू आ गई -√5, x माइनस 5√5 इक्वल टू 0 विच इंडिकेट्स x की वैल्यू आ गई 5√5, ठीक है, डन। चलिए थर्ड क्वेश्चन, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ओके, सेम तरीका फर्स्ट और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये तो इजी है खैर। 5√2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो 5 2 ज़ा 10, ठीक है। अब 5 2 ज़ा 10, बीच में क्या चाहिए 7 चाहिए, आ गया ना, 5 + 2 7, ईजी है, मैंने बोला ये वाला ईजी है। √2x² प्लस कैपिटल नंबर पहले लिखेंगे, आई मीन ग्रेटर नंबर, प्लस स्मॉलर नंबर प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आएगा, √2x प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये 2 को हम √2 इंटू √2 दिमाग में विजुलाइज कर सकते हैं ना, उसमें से √2 कॉमन निकाल दो, क्या बचेगा √2x प्लस 5। सो देयरफॉर √2x प्लस 5 and x plus √2 equals to 0. So therefore √2x plus 5 is equals to 0, which gives you x is equals to -5 by √2, and x plus √2 equals to 0, which gives you x is equals to -√2. Done, clear? चलिए एक और क्वेश्चन है, यहीं कर देते हैं। क्या है 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये भी आसान है, कुछ है नहीं इसके अंदर। देखो 6x² माइनस x माइनस 2, 6 और 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आएगा 12, मिडल में 1 चाहिए, तो 12 में 4 3 ज़ा 12 होता है, और 4 माइनस 3 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे x है तो बच्चे बोलते हैं मैम क्या लेके आए, तो भैया x के आगे कुछ नहीं, तो 1 1 मतलब सबका मालिक 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। कॉमन निकाल दो, 2 कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा, 3x माइनस 2, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आएगा 1, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, विच गिव्स यू x इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। 2 यहाँ पे 3 नीचे, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, विच गिव्स यू x इज इक्वल टू -1/2, प्लस 1 यहाँ पे 2 नीचे, डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26th। A survey conducted on a 20 households in a locality by a group of students result in the following frequency table. Find mode, ठीक है, मोड निकालना है। मोड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H, यही होता है। तो चलो अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं F1 से। F1 मतलब क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 8 है, तो ये हो गया F1। जैसे ही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ जाए ना, इसको ब्लॉक कर देना, और इसको हम कहते हैं मोडाल क्लास। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको, मोडाल क्लास, ठीक है। अब ये मोडाल क्लास के अंदर ऊपर वाला जो होगा वो F0, नीचे वाला जो होगा वो F2, इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है। ये जो होगा 3, ये हो जाएगा L, डन, और H गैप रहेगा। तो चलो वैल्यूज़ लगा दें। हालांकि आप ना एग्ज़ाम में यूँ लिखना, F1 इज़ 8, F0 इज़ 7, F2 इज़ 2,
L इज़ 3, H इज़ 5 माइनस 3 दैट इज़ 2। ठीक है, सब कुछ आ जाना चाहिए, ऐसे अच्छे प्रेजेंट करना, फॉर्मूला लिखना, मस्त मार्क्स मिल जाएंगे। 3 F1 क्या है 8, F0 7, 2 इंटू 8 माइनस 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 3 8 माइनस 7 1, 16, 2 8 जा 16, ठीक है, एंड माइनस माइनस प्लस तो माइनस 9 इंटू 2। ओके, क्या हो जाएगा 16 है तो 7 इंटू 2 दैट इज़ 3 प्लस 2/7, एलसीएम ले लेते हैं, कितना होगा 21, 21 प्लस 2/7 दैट इज़ 23/7। 23 7 को डिवाइड करेगा, 3 ज़ा 21, 2 0 2 ज़ा 14 क्योंकि 3 ज़ा 21 होता है ना, 6 0 8 ज़ा 56, 4 0 5 ज़ा 35, बस ठीक है। तो z इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 8 5। डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। सो बेटा इसके लिए ना फॉर्मूला रहता है हमारे पास, मीन इज इक्वल्स टू n+1/2। ठीक है, जब भी फर्स्ट 50 नंबर्स, फर्स्ट 100 नंबर्स नेचुरल नंबर्स आने चाहिए। ठीक है, नेचुरल नंबर जब भी आता है तो अब ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। तो मीन इज इक्वल्स टू 100 + 1/2, 101/2 दैट इज़ 50.5, है ना। तो मीन कितना आ गया 50.5, सिंपल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If observations 20, 22, 23, 25, 24 plus x, 27 plus x, 31, 32, 34, 35 are in the ascending order और मीडियन दिया हुआ है 27.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कितने ऑब्जर्वेशंस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मतलब इवन। ओके, इवन के लिए मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 th प्लस n/2 + 1 th होल अपॉन 2। सो मीडियन इज इक्वल्स टू 5th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 1 ज़ा 5, सॉरी पहले वैल्यू डाल दूँ, 10/2 प्लस 10/2 + 1 th होल अपॉन 2। सो देयर फॉर मीडियन इज इक्वल्स टू 1 ज़ा 5 ज़ा 5th ऑब्जर्वेशन, 1 ज़ा 5 ज़ा 5 + 1 6th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। ठीक है, सो मीडियन इज इक्वल्स टू 5th कौन सी ऑब्जर्वेशन देखो तो 1 2 3 4 5, ये 5 है और ये 6th है। तो 24 + x प्लस 27 + x होल अपॉन 2। मीडियन कितना है 27.5 इज इक्वल्स टू 24 + 27 51, 51 + x 2x होल अपॉन 2। ये 2 को पहले यहाँ पे जाने दूँ, 27.5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 51 + 2x। ठीक है, ओके, कितना हो जाएगा स्पेस बी। ओके चलो, तो 27.5 इंटू 2 10 ज़ा 14 15 5 55, 55 इज इक्वल्स टू 51 + 2x। 55 माइनस 51 इज इक्वल्स टू 2x, 4 इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, तो therefore 4 is equals to 2x, so therefore 4/2 is equals to x। तो x वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, इन्होंने हमें x निकालने को ही बोला ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड मीन, क्लास इंटरवल दिया है आपको 4 to 7, 8 to 11, 12 to 15, 16 to 19। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है हम लोगों को। सो सबसे पहले तो देखो मीन निकालना होता है। ये छोटे छोटे नंबर है ना, छोटे नंबर तो मैं डायरेक्ट मेथड यूज़ करूँगी। ठीक है,
जब ऐसे छोटे से नंबर हो ना तो गो फॉर डायरेक्ट मेथड, वो जल्दी हो जाता है। अगर लंबे वाले बहुत ज़्यादा नंबर्स हो या बहुत ज़्यादा वैल्यू हो ना तो गो फॉर द अज्यूम मेथड जो होता है ना उसके अंदर। तो एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो पहले तो एक्स आई निकाल देंगे। एक्स आई का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ना अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, जैसे कि यहाँ पे हम करें क्या हो जाएगा, 4 + 7 अपॉन 2, 11 अपॉन 2, 11 अपॉन 2 मतलब 5.5, तो ये आ गया 5.5। ओके, 8 + 11 19, 19 अपॉन 2 मतलब कि 9.5, ये हो गया 27 अपॉन 2, 27 26 पे 13 होता है 13.5, ये आ जाएगा 35। ठीक है, 34 पे 17 होता है तो 35 मतलब पॉइंट आधा 17.5। ओके, एक्स आई आ गया। अब करते हैं एफ आई इंटू एक्स आई, ये फ्रीक्वेंसी है तो ये एफ आई है। ओके, 5.5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 27.5। 9.5 इंटू 4 10 20 36 38। ठीक है, 13.5 इंटू 9 40.5 आएगा यहाँ पे, तो 121.5, और ये हो जाएगा 1। ओके, 17.5 इंटू 10 है ना, तो 175। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या होगा, इन सब का प्लस करते हैं हम लोग, 100 100 200, ठीक है, 275 और 25 300 338 प्लस ओके 338.5 362 डन। ओके, सो मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह 362 अपॉन ये प्लस करना होगा सिग्मा एफ आई, कितना होगा 59998 18 प्लस 10 28। ओके, सो 28। ओके, कटिंग कर लेते हैं हम लोग इसको, 362 डिवाइड बाय 28, 2 की टेबल लगा देते हैं, 2 14 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16 2 1 ज़ा 2। ठीक है, 181 अपॉन 14, 1 ज़ा 14 कितना आएगा 441। ठीक है, फिर आएगा इसके अंदर 14 2 ज़ा, क्योंकि 3 ज़ा तो होता है 42। ठीक है, कितना हो जाएगा 28 13.0, इसमें आएगा 149 के हिसाब से। ठीक है, तो आ गया अपने पास 12.99 के हिसाब से आएगा 12.92 डन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मीन ऑफ द स्कोर्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स। तो सिग्मा एफ आई दिया हुआ है 20 इन द मेंस टेस्ट। ठीक है, ये भी छोटे नंबर ही हैं। ओके, तो इसको भी हम डायरेक्ट मेथड से कर लेते हैं। वैसे जनरली सेक्शन बी में आपको आता है मोड, ठीक है, बट छोटे छोटे नंबर आएंगे ना तो मीन आने की चांसेस है, मीडियम नहीं आएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो चलो पहले तो एक्स आई निकाल देंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो 20 + 10 30 30 डिवाइड बाय 2 15, ये आएगा 50 डिवाइड बाय 2 25 35 45 और ये हो गया 55। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं अपन
एफ आई इंटू एक्स आई की। ये रहा हमारे पास एफ आई, कितना होगा 30। ओके, ये हो जाएगा 100। 35 इंटू 7, 7 5 35, 3 कैरी 21, 20 23 24, 245, 33 कैरी 24 प्लस 3 27 और ये 55। ठीक है, कर लेते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई प्लस कर लेते हैं इसको हम लोग। सो 30 प्लस 100 इज़ 130 प्लस 245, 375 प्लस 270, 273 645 प्लस 55 कितना हो जाएगा 700। ओके, तो एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो एक्स बार इज इक्वल्स टू 700 डिवाइड बाई 20, 1 ज़ा 35 ज़ा, तो एक्स बार इज इक्वल्स टू 35, मतलब कि एवरेज मीन कितना आ गया यहाँ पर 35। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या कह रहा है? फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर चूजन एट रैंडम हैज़ 52 संडेज एंड 53 संडेज। ठीक है, नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर इसका मतलब कि टोटल डेज कितने हो जाएंगे इसके अंदर 365 डेज। लीप ईयर होता तो 366 डेज होता। ठीक है, नॉन लीप ईयर। अब बात कर रहा है 52 संडेज। ओके, देखो टोटल 365 डेज में 52 वीक्स आते हैं। ओके, तो 52 संडेज आने के चांसेस तो हैं ही हैं, तो ये तो प्रोबेबिलिटी पूरी 1 की 1 हो ही जाएगी। तो इवेंट ए क्या बोल रहा है 52 संडेज, तो ये ओके वो तो होने ही वाला है, बिकॉज इन 1 ईयर देयर आर 52 वीक्स, है ना। 52 वीक्स तो होते ही हैं, और 52 वीक्स तो है ही हैं, मतलब कि 52 संडेज तो आने ही वाले हैं, तो ये तो हो जाएगा कंपलसरी प्रोबेबिलिटी, तो इट इज़ 1। ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ श्योर इवेंट। ना बात कर लेते हैं कि 53 संडेज आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ना देखो 52 वीक्स और एक वीक में होते हैं 7 दिन, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 364। ठीक है, कितने दिन में 364, हमारे पास टोटल डेज कितने 365 डेज होते हैं, मतलब कि एक दिन एक्स्ट्रा है हमारे पास, वो एक दिन का चांस है संडे आने का। यस है, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम, कितना हो जाएगा एक है अपने पास, और तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं 1 अपॉन कितने डेज होते हैं टोटल 7 डेज होते हैं, तो 1/7, तो 53 संडेज आने की प्रोबेबिलिटी है 1/7। डन, क्लियर। ना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस। अब 2 बार हम डाइस को फेंक रहे हैं, पहले तो इसकी आउटकम निकाल देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन रीड करते हैं क्या है। सो आउटकम्स क्या होंगे 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 और 1,6। ओके, सिमिलरली 2,1, मैं इसको कंप्लीट फटाफट से लिख देती हूँ। सो बच्चों ये रहे इसके टोटल आउटकम्स। सो टोटल आउटकम्स आर 36। नाउ अब क्या पूछा है 5 विल कम अप ईदर टाइम। ईदर मतलब कि दोनों में से एक बार जो है वो 5 आया होगा। ठीक है, तो या तो इस तरफ या तो उस तरफ, तो ये तो 5 वाली लाइन ईदर टाइम में आई जाएगी। 1 2 3 4 2 3 4 6। ओके, तो 5 विल कम अप ईदर टाइम, ईदर मतलब कि यहाँ एक तरफ या दूसरी तरफ। ओके, सो यहाँ पर जो एक तरफ वाले हैं वो हमने ले लिए, और तो कुछ आने नहीं वाला है। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके,
सो हो गया यहाँ पे 10। ये भी लेंगे, ठीक, कितने होंगे? 11 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, स्पेस। सो प्रोबेबिलिटी ए क्या है? 5 विल कम अप ईयर टाइम। ओके, तो टोटल 11। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए इज 11/36। अब दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे? 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार आना चाहिए, एक से ज़्यादा भी आएगा तो चलेगा। तो यही सेम ही आ गया ना, ये सेम ही तो सारे आ गए, और तो क्या ही आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे बी क्या होगा? 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, तो वो भी 11 ही है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट बी इज 11/36। दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम आ जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट। An integer is chosen between 0 and 100. What is the probability that it is divisible by 7 and not divisible by 7? Okay. तो टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? 100 नहीं, 101 होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि 0 to 100 है, 1 to 100 में 100 जीरो भी इंक्लूड है ना, तो 101 आउटकम्स है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि डिविजिबल बाय 7 होगा? तो 7 की टेबल से देखें तो 7 10 जा 70 तो आ ही जाएगा। 7 11 जा 77, 7 12 जा कितना होगा? 84। 7 13 जा कितना हो जाएगा? 21, 2 कैरी 91। ओके, एंड 7 14 जा कितना होगा? 28, 2 कैरी 98। ठीक है, 15 इंटू 7 कितना होगा? 35, 3 105। तो ये तो आएगा नहीं क्योंकि 101 तक है। तो कहाँ तक आ रहे हैं? 14 तक आ रहे हैं। तो 0 से लेकर 101 के अंदर कितने नंबर से जो 7 से डिविजिबल है? 14 नंबर से। ठीक है ना, देखो 7 की टेबल ही शुरू कर लेते हैं ना। 7 1 7, उसके पहले तो होगा नहीं। तो 7 1 7 से लेकर 7 10 70, 70 हो गया। 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा। टोटल कितने नंबर हो गए? 14 नंबर हो गए। So therefore probability of this event is 14/101. Now not divisible by 7. Okay, तो 101 से 14 माइनस कर दो। 101 से 14 नंबर माइनस कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 9 6, ओके, 7 8 9 10 11। मैं भूल क्यों गई? हाँ, 7 नंबर आ जाएंगे ना यहाँ पर, और ये 8। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 87/101। कटिंग तो कुछ होगा वैसे भी नहीं, प्राइम नंबर से। डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट नंबर। There are chits numbered 1 to 20 in a box. One chit is drawn at random. Find the probability that the number on the chit is an odd number, a prime number and a multiple of 5. Okay, total numbers कितने हैं? 20। वन चिट इज ड्रॉन। अब क्या निकालना है हम लोगों को? इवेंट है, हमें लेना है ऑड नंबर्स। ठीक है, अब देखो जो भी नंबर होते हैं उसमें आधे ऑड और आधे इवन होते हैं। तो कितने होंगे? 10 ऑड नंबर होंगे, 20 हैं। ठीक है, तो 10 ऑड होंगे, 10 इवन होंगे। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज 10/20, दैट इज 1/2। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहे हैं? अब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर 2 से को 2 3 5 7 11 13 17 19 23
27 29, अच्छा बस ना 20 तक जाना है ना, ओके। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। टोटल कितने नंबर हो गए, 8। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज 8/20, ओके। 4 2 ज़ा 4 5 ज़ा, तो कितना आया, 2/5, डन। सी के लिए क्या है, अ मल्टीपल ऑफ 5 का मल्टीपल 20 है ना, तो 4 ही होंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, कितने हो गए, 4 आउटकम्स हो गए। सो द प्रोबेबिलिटी इज 4/20, दैट इज 1/5, ओके डन। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं हम लोग इस सेक्शन का। ना बच्चों, लास्ट क्वेश्चन, 1 card is drawn from the well shuffled deck of 52 cards. So total cards कितने हो गए, 52, okay. Find the probability that 1 card will be chosen is an ace, ठीक है, इक्का है। So अब टोटल के कितने होते हैं, 4 होते हैं। So probability is equals to 4/52, that is 1/13, okay. 4 1 सा 4 13 सा। Second event, not an ace card, इक्का नहीं है तो 52 में से इक्के निकाल दो, कितना बचेगा, 52 में से 4 माइनस ना 48। So probability of the event B is equal to 48/52, ठीक है। 4 12 सा 4 13 सा, कितना आया, 12/13, डन बच्चों, क्लियर। सो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने फिनिश कर लिए हमारे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सेक्शन बी। प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, हर एक चीज जो है वो आप भी सिर्फ सुनिएगा नहीं वीडियो, ठीक है, खुद आप उसको प्रैक्टिस करते जाइएगा, आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प होगी। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए ना तो आपको बोर्ड का पेपर टफ नहीं लगेगा, ये मेरा दावा है। और अगर लगे ना तो कभी किसी को भी सपना की पाठशाला का चैनल रिकमेंड मत कीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय, टेक केयर।